मैं रमेश, अभी मैं तीर्थों के प्राण मोक्ष तीर्थ गया धाम में हूँ और गया लेके देख सकते हैं सीताकुंड के पास, जहाँ आज से जो है पितृपक्ष महासंगम मेला का जो है उद्घाटन हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीर्थयात्री तो अभी कम है, क्योंकि आज पहला दिन है यहाँ पे, क्योंकि मुख्य रूप से जो मेला जो स्टार्ट होगा वो आश्विन से, लेकिन गिनती जो होती है वो अनंत चतुर्दशी से होती है और आज के दिन ही मेला का उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिनका एक कह सकते हैं कि सराहनीय योगदान रहता है इस पूरे मेला के सफल संचालन के लेकर, कि जो देश विदेश से जो तीर्थयात्री आते हैं उन्हें कोई प्रकार का कष्ट न हो और अतिथि देवो भव के जो तर्ज पर इन लोग यहाँ काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निःशुल्क सेवा शिविर जो है राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान की ओर से लगाया गया और इस शिविर का भी उद्घाटन हुआ है। हम आएंगे यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं यहाँ दी जा रही है और ये कितने सालों से इन लोग चला रहे हैं, हम उनसे कुछ लोगों से मैं बात करूंगा कि ये जो शिविर है वो कितने सालों से है। और इस तरह की जो सेवा शिविर है वही यहाँ पर समझिए कि तीर्थयात्रियों के लिए एक बहुत बड़ा जो है कार्य होता है। सर यहाँ पर जो है कुछ लोग आए हुए उनसे बात करेंगे। सर आज राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा शिविर में आप आए हैं, क्या कहेंगे आप पक्ष मेला का जो है मौका? भाई हम तो आए हैं इस लोग के उत्साह वर्धन के लिए और बड़ी खुशी होती है कि ये लोग जिस तरह से निस्वार्थ सेवा करते हैं। सेवा शिविर है, इससे बढ़ के कोई काम हो ही नहीं सकता। सेवा परमो धर्म। चिकित्सक लोग आए हैं, इनका क्या है देखते हैं ना, अगल बगल सब है या चले भी गए बहुत से लोग। ये सेवा भाव से काम करना। यहाँ पर जो है सर शिविर से मतलब जो लोग हैं सब कितने सालों से सर ये सेवा शिविर आपका संचालित किया जा रहा है? इस 5वां वर्ष है। इस वर्ष क्या क्या लोग विगत 4 वर्षों से लगाते चले आ रहे हैं और राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान का संकल्प है सेवा धर्म परम तप। सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता और इससे बड़ा कोई तपस्या नहीं धरती पर। मानवता की सेवा, पीड़ित मानवता की सेवा, पिंडदानियों की सेवा, करुणा की सेवा, रोगी की सेवा, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। हम लोग कोई राजनीतिक नहीं है। राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के लोग न चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन जो ब्रह्मर्षि समाज का राजनीतिक दल सम्मान करेगा, राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान उसी के साथ खड़ा रहेगा। हमारा धर्म और कर्म, हमारा यह मोक्ष की धरती है जहाँ पूरे विश्व से लोग आते हैं, उनको मोक्ष मिलता है और यहाँ ज्ञान भी प्राप्त होता है। यहाँ गयासुर के सीने पर गया जी बसा हुआ है। माँ मंगला की धरती है, माँ बंगला की धरती है, माँ दुखरनी की धरती है। यहाँ क्या नहीं है, जहाँ स्वयं राम आए माँ जानकी के साथ और राजा दशरथ को पिंड दे करके, जबकि नारायण के पिताजी थे, लेकिन पिंडदान उनको करने आना पड़ा गया जी की धरती पर और तभी उनको परिवार को मोक्ष मिली। इसलिए गया जी की भूमि पवित्र भूमि है। पूरे विश्व में ऐसा कोई भूमि नहीं है जहां जन्मने के बाद ढोलक जरूर बजता है, मरने के बाद अंतिम संस्कार में ढोलक और संस्कार में मोक्ष प्राप्ति कहीं होती है तो गया जी की धरती पर होती है। जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं इनका अगर हम योगदान की बात करें तो तीर्थयात्रियों के लिए एक मतलब बहुत बड़ी पहल होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सरकारी स्तर पे यहाँ पर हम सब पूरे बिहार से श्री राष्ट्रीय राजपूत करदी सेना और हमारे और भी जो करदी सेना की जो और शाखाएं हैं उन सब से सभी लोग, सभी क्षत्रिय यहाँ जमा हुए हैं। और हमारे जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करदी सेना के जो जिला अध्यक्ष है जनार्दन बाबू, वो और उनकी पूरी टीम और काफी सक्रिय है यहाँ पे। पिछले साल भी हम लोग इसी समय में आए थे और बड़ा शानदार आयोजन था। हर बार हम लोग उसको बेहतर करते जा रहे हैं, दिनों दिन हर साल इसको बेहतर कर रहे हैं। इस बार हमने यहाँ पर इस जगह पर कोई भी आदमी किसी भी तरह के मदद के लिए आएगा, जो पिंडदानी है उसका यहाँ पे मदद किया जाएगा, यथासंभव मदद की जाएगी उसकी। फिलहाल बुनियादी तौर पर हमने यहाँ पर खाना और पीने का व्यवस्था किया हुआ है। पीने का पानी मिल जाएगा आपको, फल मिल जाएगा, बिस्किट मिल जाएगा और जो प्राथमिक उपचार है उसकी भी सुविधा हमने दिया है। और ये जब तक ये मेला चलेगा तब तक ये शिविर चलेगा हमारा। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ये शिविर हमारा सक्रिय रहेगा और सेवा करेगा।
संगम में आप अवसर पे आए हैं, कहते हैं रक्षा तो क्षत्रिय का धर्म है, लेकिन सेवा भारत का आदर्श है, और आदर्श और त्याग और रक्षा तीनों का एक समावेश कह सकते हैं कि सेवा शिविर में देखने को मिल रहा है। तो क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, हमारा जैसा कि इतिहास गवाह है, क्षत्रियों का काम ही है, क्षत्रिय मतलब छत्र छाया देने वाला, तो हमारा काम ही है। और शुरू से जिस तरह से हम लोगों ने सहायों की और जरूरतमंदों की मदद करते आए, तो आज भी वही है। सिर्फ देश के कोने कोने से नहीं, आप जानते हैं कि विदेशों से भी इस समय में पितृपक्ष में मोक्ष और ज्ञान की धरती गया भूमि पे सभी लोग आते हैं और अपने पूर्वजों का पिंडदान यहाँ पे करते हैं, और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जमा होते हैं यहाँ पे। तो हमारे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना परिवार ने ये निर्णय किया, हर साल वो लोगों की मदद करते हैं इसी तरह शिविर लगा के, और इस बार भी लगभग समस्त जिलों से हमारे करनी सैनिक और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना परिवार के लोग यहाँ उपस्थित है। प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित है, हमारे उपाध्यक्ष उपस्थित है, महानगर अध्यक्ष है, और लगभग हर एक जिले से करनी सैनिक यहाँ पे आए हुए हैं, और सभी लोग मिलकर यहाँ पे सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वो सेवा शिविर में रहेंगे, अपना योगदान देंगे। लोगों को असुविधा न हो, उनको उचित सुविधाएं मुहैया कराई जाए जरूरतमंदों को, और इसके लिए सभी लोग तत्पर हैं। और ये लगभग 6 तारीख आज शुरुआत हुआ है, और आज से लेकर 15 दिनों तक 21 तारीख तक ये सेवा शिविर चलेगा। कौन सी सेवाएं यहाँ पर? करनी सेना का सेवा शिविर है, यह 5वां वर्ष है। यहाँ गया में 5वां वर्ष है। हम लोग मानव धर्म निभाते हैं, देश को जगाने की बात, देश की संस्कृति को रक्षा करने के लिए। जो सनातन का हमारा पितृपक्ष है, कुछ लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको अगर नहीं है सुविधा तो हमारे शिविर में आएंगे, अपना बात बताएंगे, हम सारी चीज उनको मुहैया कराएंगे। हमने बहुत देखा 5 साल में सेवा शिविर में कि कुछ लोग आए कि हमारा पैसा भाई घट गया, अब घर जाना है, वो सब कुछ कर लिया। हम लोग उनको भाड़ा किराया भी देते हैं। यह बात हम लोग मीडिया में नहीं बताते हैं। कोई आ गया पकड़मारी का स्टेशन पर हो गया, वो तो आ गया, अब वो नहीं करेगा, वो बोल भी नहीं सक रहा है, लेकिन हमारे सेवा शिविर में आते हैं, हमारे पदाधिकारी, हमारे सदस्य वो बात करते हैं। हम लोग उनको पूरा सम्मान के तहत, न उनका फोटो हम सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, न उनका नाम लेते हैं, उनको सम्मान के तहत हम पूजा का उपलब्ध कराते हैं। आने जाने का भाड़ा उनको देते हैं, उन्हें जाने का भाड़ा, आ तो गए किसी तरह, जाने का भाड़ा और भोजन की व्यवस्था, यह सब श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना कर रहा है, और समाज को यह बता रहा है कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा सेवा है। और 36 कौम को लेकर हम लोग चलते हैं। कुछ फिल्मकारों, कुछ राजनेताओं जिनकी अपनी औकात नहीं है, अभद्र भाषा प्रयोग कर अपनी पहचान बनाता है, लेकिन श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना समाज सेवा कर अपना पहचान बना रहा है, आगे भी बनाते रहेंगे। हमारा पहचान ये समाज सेवा। राम कुमार सिंह, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सीता कुंड में गया जी की पावन धरती पर निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन हुलासगंज मठ के मठाधीश स्वामी हरे रामाचार्य जी और विभिन्न नेताओं के द्वारा किया गया, जिसमें ब्रह्मर्षि समाज के सभी लोग उपस्थित हुए। इस शिविर के माध्यम से फल है, केला है, सेव है, नींबू शरबत है, सादा शरबत है, सादा पानी है, बोतल पानी है, बिस्किट है, दवा है और चाय की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। और जो तीर्थयात्री को पॉकेट कट गया, झोला भुला गया, उनको आर्थिक मदद करते हैं हम लोग, आने जाने के गाड़ी भाड़ा भी देते हैं। साथ ही जिनको रहने का पैसा नहीं है, उनको फ्री में रखवाने की व्यवस्था करते हैं अपने कार्यालय में। और जो भी बन सकता है, गया जी तीर्थ में आए सभी लोगों को सेवार्थ में राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान एक पैर पर खड़ा रहता है। धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के द्वारा पितृपक्ष में सेवा शिविर का आयोजन किया गया है, और बहुत सारे गणमान्य लोग आए थे, चले गए। और ये सेवा विगत 3 वर्षों से 4था वर्ष है, और अनवरत चलते रहता है। दवा, सेब, केला, नींबू पानी, शरबत, हर चीज एकदम, बिस्किट। और अब हमारे नंद जी प्रवक्ता हैं। जी, आप
राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के द्वारा यहाँ पर सेवा शिविर लगाया, जिस सेवा शिविर का मूल उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति को कोई प्रकार के परेशानी न हो, न वह स्वास्थ्य से परेशानी हो, न वो प्यासा हो, न वो भूखा हो, न उसको कहूँ सुतने पड़ने का दिक्कत हो, माने किसी भी प्रकार की समस्या हो, उस समस्या को हम लोग उसको समाधान देने का प्रयास करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हम लोग खाली नींबू पानी पिला दिए, नाश्ता करा दिए, नहीं, माने जितने ही प्रकार के यहाँ पर समस्या से अगर कोई ग्रस्त पीड़ित व्यक्ति आ गया, उसको हम लोग समस्या का समाधान देते हैं। साथ ही साथ चाय, नाश्ता, पानी, शरबत, ये सब माने 24 आवर चलता रहता है। मेरा परिचय, मेरा नाम हुआ नंद शर्मा, राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के हम राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान एक सामाजिक संगठन है और पितृपक्ष में यहाँ पूरे भारतवर्ष से आए हुए पिंडदानियों के सेवार्थ हम लोग लगातार 4 वर्षों से यहाँ सेवा दे रहे हैं, जिसमें हमारे सेवा अभियान की ओर से नींबू शरबत, फल, सेव, केला और बिस्कुट एवं दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती है। और जब कभी हम लोग नाश्ता का भी यहाँ व्यवस्था करते हैं सेवा अभियान की ओर से। कितने सालों से ये सेवा आपका चल रहा है? सेवा अभियान का 4th वर्ष चल रहा है। हर वर्ष हम लोग माँ भगवती जगत जननी सीता माँ की एक कर्म स्थल है और भगवान विष्णु का जहाँ जिस स्थान पर चरण चिन्ह है, यत्र विष्णु पदम दिव्यम दर्शनाथ पापनाशनम, के स्थान जैसे भगवान विष्णु का भारतवर्ष में सबसे उत्तम स्थान गया की धरती मानी जाती है और यहाँ हम लोग सेवा देते हैं। मैं राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के गया जिला अध्यक्ष अजय शर्मा। की जो तीर्थयात्री बाहर से आए उनका बहुत ही अभिनंदन करें हम लोग और उनकी सेवा का भाव। मेला में इस बार व्यवस्था में भी थोड़ी बहुत कमी दिख रही है, प्रशासन आवाज नहीं आ रहा। प्रशासन तो अपने प्रशासन पस्त है और क्या कर सकते हैं। इतनी गर्मी है कि प्रशासन भी पस्त हो जाती है, लेकिन क्या है कि श्रद्धा जो श्रद्धालु है वो जो भी प्रशासन के द्वारा व्यवस्था रहे, अगर व्यवस्था अच्छी देती है तो उनको अच्छा महसूस होता है, हमारे राज्य का नाम रोशन होता है, जिले का नाम रोशन होता है। लेकिन अगर वो नई व्यवस्था दे पाते हैं तो थोड़ा सा बैड इमेज जाता है। हम तो चाहेंगे, प्रशासन से मांग करेंगे कि वो इसको बेहतर तरीके से निर्वहन करे अपने कर्तव्य को। ठीक है। एक छोटा सा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, लेकिन वो शायद कल से वहां पर लोग आएंगे और यहाँ पर अभी इसके आगे जो है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, उसकी ओर से है भारत विकास परिषद, मतलब इस तरह की काफी ऐसी संस्थाएं हैं, उनका यहाँ पर एक योगदान हम कह सकते हैं कि रहता है। तो हम यहाँ पर जो है बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय राजपूत देख सकते हैं कि काफी मतलब जो है यहाँ पर पिछले साल बहुत ज्यादा मतलब जो व्यवस्था थी, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो चुनाव का काल हो, चाहे इसलिए भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था में थोड़ी कमी दिख रही है। लेकिन अभी लोगों का आना भी शुरू नहीं हुआ है, तो जैसे जैसे लोग आएंगे व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, स्वयंसेवी संस्थाओं का शिविर भी बढ़ेगा, काफी दुकानें बढ़ेंगी और फिर कल से जो है अलग ही यहाँ पर का माहौल दिखेगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ रमेश कुमार, गया जी।